आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में बहुत बहुत स्वागत है। रामपुर एक रोहेला रियासत थी और यहाँ पर 10 नवाबों ने शासन किया। शख्सियत में हम रूबरू कराने वाले हैं रामपुर रियासत के 10वें और आखिरी नवाब रज़ा अली खान से। नवाब हामिद अली खान रामपुर रियासत के 9वें नवाब थे। ये बात तो हम पिछले कार्यक्रम में आपको बता चुके हैं। उनका शासन 1930 में खत्म हुआ। नवाब हामिद अली खान के बेटे नवाब रज़ा अली खान रामपुर रियासत के 10वें नवाब बने और उन्होंने कुल 19 साल तक शासन किया। नवाब रज़ा अली खान ने अपने पिता नवाब हामिद अली खान की तरह ही रियासत के रुतबे को बुलंदियों तक पहुंचाया। उनके दौर में भी रामपुर रियासत बुलंदियों पर थी। दूर दूर तक रामपुर रियासत की पहचान थी और ये सिलसिला आगे जारी रहा। 19 साल के शासनकाल में नवाब रज़ा अली खान ने रामपुर के विकास में कई कार्य किए। नवाब रज़ा अली खान एक बेहतरीन सोच रखने वाले नवाब थे, लिहाजा उनका हर कोई सम्मान करता था। उन्हीं के रियासती दौर में हमारे देश हिंदुस्तान में आज़ादी का बिगुल फूंका जा रहा था। उन्हीं के दौरे हुकूमत के वक्त में 15 अगस्त सन 1947 भी आया, जब देश आज़ाद हुआ और इसका बाकायदा पूरे देश भर में ऐलान हुआ। मगर इन सब के बीच रामपुर रियासत फिर भी एक अलग ही स्टेट थी। ऐसे में रामपुर रियासत का भारत गणराज्य में विलय होना जरूरी था, जिसको लेकर उस वक्त की भारतीय लीडरशिप और नवाब रज़ा अली खान के बीच बात का और एग्रीमेंट को लेकर सिलसिला शुरू हुआ। आज़ादी के 2 साल के बाद यानी 1949 में मर्जर एग्रीमेंट का मसौदा तैयार हुआ। वीपी मेमन रामपुर के नवाब रज़ा अली खान से मिलने रामपुर पहुंचे। नवाब रज़ा अली खान को तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का पत्र प्राप्त हो चुका था, जिसके बाद जून माह 1949 में हस्ताक्षर हुए और रामपुर रियासत भारत गणराज्य में विलय हो गई। आज़ादी के बाद रामपुर भारत गणराज्य में विलय होने वाली पहली या दूसरी रियासत थी, लिहाजा उसको पूरा सम्मान मिला। रामपुर रियासत ने भारत गणराज्य का हिस्सा बनने के बाद होने वाले चंद सप्ताह के बाद आज़ादी के उस जश्न में शिरकत की, जो उस जमाने में यादगार साबित हुआ। जी, यहाँ उस वक्त के रज़ा इंटर कॉलेज, रज़ा डिग्री कॉलेज, उन्होंने एजुकेशन को इतना महत्व दिया कि यहाँ पर जो बच्चे तालिब इल्म थे, उन्होंने अपनी तालीम पूरी करने के बाद यहाँ पे सर्विसेज की और जो भी रामपुर ने नाम कमाया, फिर धीरे धीरे यहाँ के लोग पढ़े लिखे होना शुरू हो गए। काफ़ी उनका एक इसमें रामपुर की तरक्की में बहुत योगदान रहा कि जैसे नवाबी जाति है चली गई, उसके बाद सबको एक डेमोक्रेटिक यानी आज़ादी के रूप में देखा जा रहा था रामपुर को। रामपुर में काफ़ी फैक्ट्रियां थी। धीरे धीरे जो भी अपनी लापरवाही से लोगों की ख़त्म हुई वो अलग बात है, लेकिन रज़ा अली खान का योगदान ये रहा कि उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया, इंडस्ट्री को महत्व दिया और यहाँ तक के लोगों को जितना तरक्की याफ्ता करना चाहते थे वो उन्होंने पूरी कोशिश की। रामपुर दूसरा एक सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। संपन्न लोग रहते थे यहाँ पर, खुशहाल लोग रहते थे यहाँ पर। धीरे धीरे वो चीज़ उनके ही वक्त में ख़त्म होने जा रही थी कि तरक्की याफ्ता लोगों ने उस चीज़ को कंट्रोल किया, जो उनके वक्त के लोग थे, रियासत के लोग थे। फिर उनका बहुत बड़ा परिवार रहा,
उनके भाई रहे, वो रहे, सब लोगों धीरे धीरे सब चल ही रहे थे, उनके बेटे रहे, और वो सारी विरासतें आज रामपुर में आज भी हैं, आज भी अपनी तारीख बनी हुई है। आज भी लोग रामपुर को रियासत के नाम से ही जानते हैं। यहाँ उनकी अपनी पर्सनल ट्रेन थी, पर्सनल रेलवे स्टेशन था और गेस्ट हाउस थे। उस ज़माने में रामपुर में अगर पहली बार कहीं मोज़ेक और कभी संगमरमर अगर लगा था तो रज़ा अली खां की देन था, वो लेकर आए थे। बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं, जैसे रज़ा लाइब्रेरी को प्रमोट किया तो वो उन्हीं की देन थी। एशिया की दूसरे नंबर की रज़ा लाइब्रेरी है और आज उसका इतना दमखम है कि सरकार भी उसको मानने के लिए मजबूर होती है कि वहाँ पर ऐसी ऐसी पांडुलिपियाँ और हज़रत अली के हाथ के लिखे हुए कुरान शरीफ हैं जो हिरन की छाल पे लिखे हुए हैं। ऐसी ऐसी किताबें हैं, नायाब किताबें हैं जो उन्होंने रामपुर रज़ा लाइब्रेरी को दे रखी थी। रामपुर रज़ा लाइब्रेरी को ये हक था मर्जर एग्रीमेंट के बाद कि वो एक यहाँ पर मदरसा आलिया हुआ करता था, ओरिएंटल कॉलेज जिसे कहते थे हम, उसका हर्जा खर्चा रज़ा लाइब्रेरी ही उठाया करती थी। लेकिन आज के दौर में मदरसा आलिया का क्या पोजीशन कर दी गई, बड़ी निंदनीय है ये, कि सोचते हुए और कहते हुए बुरा लगता है कि आज मदरसा आलिया कहीं दिखाई नहीं देता। उसकी किताबें, उसके सामान, उसकी बिल्डिंग, सब पे एक व्यक्तिगत रूप से किसी का कब्जा हो गया, लोग उठा कर ले गए, चोरियां हो गई, फिर वो बरामदगी हुई, मुकदमे हुए। नाम तो नहीं लेना चाहिए, बेकार है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन रज़ा अली खां अपने खुद में एक शख्सियत थे और उन्होंने रामपुर को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। रामपुर एक रियासत था, ये बात तो हम सभी जानते हैं। वो 10 शख्सियतें जिन्होंने इस रामपुर को बसाया और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ नवाबी का। एक के बाद एक रामपुर के अंदर इन 10 नवाबों ने शासन किया, रामपुर को बहुत कुछ दिया। लेकिन उन सब के अलावा भी यहाँ पर रामपुर के अंदर बहुत सी ऐसी शख्सियतें हैं जिनका हम अपने इस कार्यक्रम शख्सियत में जिक्र करते नजर आएंगे। फिलहाल हमारी पहुँच उन शहर की उन गलियों में रहने वाले और मोहल्लों में रहने वाले और गांव देहातों में रहने वाले उन शख्सियतों पर होगी जिन्होंने रामपुर की रियासत के दौरान और उसके बाद भी कुछ ना कुछ रामपुर को दिया है। फिलहाल आप दीजिए मुझे इजाज़त, उन शख्सियतों में पहुंचने के बाद मुलाकात होगी। जय हिंद। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए पहरेदार आंखें।